नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल इजी हेल्पफुल एजुकेशन बाय अमर में स्वागत है। आज हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व क्या है इसको समझेंगे। तो कठोर दायित्व का नियम क्या है देखते हैं। विधि के अंतर्गत व्यक्ति का दायित्व उसकी उपेक्षा या असावधानी के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कृत्य को करने में असावधानी बरतता है या लापरवाही करता है तो इससे दूसरे को हानि होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर क्षतिपूर्ति का दायित्व रहता है। दायित्व संबंधी इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कई कृत्य ऐसे होते हैं जिनके लिए व्यक्ति अनिवार्यतः दायी रहता है, उसने वह कार्य जानबूझकर किया हो या लापरवाही से अथवा बिना किसी आशय के। ऐसे मामले में कठोर दायित्व को देखा जाता है। ऐसे मामलों को कठोर दायित्व के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे किसी अत्यंतिक कर्तव्य का भंग किए जाने के परिणामस्वरूप कठोर दायित्व उत्पन्न होता है। उदाहरण के स्वरूप, जो व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई ऐसी खतरनाक वस्तु लाता है या रखता है या रखने के लिए व्यवस्था करता है जिससे किसी को हानि या नुकसान होने की संभावना है, तो वह उस वस्तु को अपने जोखिम पर रखेगा तथा उससे उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए वह दायी होगा। अर्थात उसका यह तर्क व्यर्थ होगा कि उसने उस वस्तु को संभालने में पूर्ण सावधानी या सतर्कता बरती थी। जैसे कि जंगली पशुओं, विस्फोटक पदार्थों, खतरनाक द्रवों या गैस के रिशन तथा बिजली पानी आदि जैसे पलायनशील वस्तुओं का रखने वाले व्यक्ति को इनसे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और इस सिद्धांत को ही कठोर दायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। कठोर दायित्व का सिद्धांत का प्रयोजन यह है कि कानून किसी व्यक्ति को साहसपूर्ण कार्य करने से रोकना नहीं चाहता है। कठोर दायित्व का सिद्धांत कभी नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को साहसपूर्ण कार्य करने से रोकना चाहता है, परंतु विधि केवल यह अपेक्षा करती है कि यदि किसी व्यक्ति के साहसपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप किसी को क्षति होती है तो वह व्यक्ति अपकारित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर दे, जिसका नुकसान हुआ है उसे वह भर दे। ऐसे मामले जिनमें आशय या असावधानी के बिना भी व्यक्ति दायी होता है उस पर कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। प्रोफेसर सामंत ने कठोर दायित्व के संबंध में 3 शीर्षकों के द्वारा व्याख्या की। पहला है विधि संबंधी भूल या मिस्टेक ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत विधि की भूल के परिणाम स्वरूप कारित कृत्य आशायुक्त कृत्य नहीं होता है, क्योंकि कर्ता नहीं जानता था कि उसका कृत्य विधि द्वारा निषिद्ध है या विधि द्वारा उसे मना किया गया है। यदि विधि के संबंध में उसकी अनभिज्ञता उसकी लापरवाही के कारण न हुई हो तो ऐसे कृत्य को दुराशय से किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता है। अतः विधि संबंधी अनभिज्ञता से किए गए कृत्य के लिए व्यक्ति फिर भी दायित्वाधीन होता है तथा बचाव में उसका यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे अपने कृत्य से संबंधित विधि के विषय में जानकारी नहीं मिली थी। इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति इस लैटिन सूत्र से मिलती है कि विधि की अनभिज्ञता दोष मार्जन का आधार नहीं हो सकती है। अर्थात विधि की न जानने पर ऐसा नहीं हो सकता है कि दोष को छुपाया जा सके। वही दूसरा तत्व सामान्य कहते हैं तथ्य संबंधी भूल। एक मिनट, पहले वाले में कुछ तथ्य रह गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे मामलों में कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि विधि की उपधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य से संबंधित विधि की जानकारी रखनी चाहिए। अर्थात विधि संबंधी भूल को कठोर दायित्व के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दूसरा है तथ्य संबंधी भूल। इसमें इंग्लिश तथा भारतीय आपराधिक विधि के अंतर्गत तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, लेकिन अपकृत्य विधि अपकृत्य विधि में तथ्य की भूल को आधार नहीं बनाया जा सकता है। वहीं सिविल दायित्व संबंधी सामान्य सिद्धांत यह है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य की संपत्ति, प्रतिष्ठा अथवा वैध हितों में हस्तक्षेप करता है तो वह अपनी जोखिम पर ऐसा करता है, और उसका यह तर्क कि उसने कार्य की सद्भावनापूर्वक अथवा युक्ति युक्त आधार पर विश्वास करते हुए किया था, यह मान्य नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर भी कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। वहीं तीसरा है अवश्यंभावी दुर्घटना। इसमें इंग्लिश विधि कहती है कि अवश्यंभावी दुर्घटना सिविल तथा दांडिक दोनों ही विधियों के अंतर्गत दायित्व से छूट का अच्छा आधार मानी गई है। अवश्यंभावी दुर्घटना से आशय किसी ऐसी घटना से है जिसका परिहार किसी ऐसी सावधानी से नहीं किया जा सकता है जो उस परिस्थिति में बरतने की आशा एवं विवेक युक्त व्यक्ति से की जा सकती है। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति से की जा सकती है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ मामलों में दुराशय का आवश्यक होना नहीं माना जाता है, जैसे कठोर दायित्व, दूसरा लोक अपदूषण, तीसरा दीवानी प्रक्रिया और चौथा मामूली जुर्माने से दंडनीय ऐसे अपराध जिनमें ऐसे मामलों में दुराशय का होना आवश्यक नहीं है। यदि हमारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।